ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में दिसंबर महीने के टिकट्स के शेड्यूल के बारे में जानेंगे। बस 8 दिन बाकी हैं, एक एक करके दिसंबर महीने के सारे टिकट्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से टिकट कौन से टाइम पर रिलीज होंगे इसके बारे में जानेंगे। साथ ही तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन, ऑफलाइन टिकट्स की सिचुएशन और वैकुंठ एकादशी के टिकट्स कब रिलीज होने की संभावना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में रश सामान्य है, बहुत ज्यादा रश नहीं है, लेकिन फिर भी 12 घंटे लग रहे हैं। आज की अगर बात की जाए उन भक्तों को जिनके पास कोई भी दर्शन टिकट नहीं है और 19 कंपार्टमेंट भरे हुए हैं, तो बिना टिकट के जितना हो सके अवॉइड करें। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है तो ऑफलाइन टिकट्स ले ले। ऑफलाइन टिकट्स बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं। तिरुपति में 3 जगह में ये ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं, भूदेवी कॉम्प्लेक्स, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम। इन तीनों जगह में एसएसडी यानी फ्री ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं, जिससे आप घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या दोनों चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं। इसके साथ साथ श्रीवारी मिट्टू मार्गम के लिए स्पेसिफिक 3000 के टिकट्स भी मिलते हैं और वो भूदेवी कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं। सभी काउंटर्स शाम 5 बजे खुल जा रहे हैं और अगले दिन के टिकट्स मिलते हैं। लगभग 17,000 से 20,000 के टिकट्स मिलते हैं अगले दिन के लिए। सुबह 7 से रात 10 बजे के स्लॉट्स मिलते हैं और उस स्लॉट के 1 घंटे पहले ही आपको तिरुमला मंदिर पहुंचना होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई भी अलग से काउंटर्स या प्रावधान नहीं है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ ध्यान दें, आधार कार्ड मैंडेटरी है और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी न ऑनलाइन टिकट होता है ना ही ऑफलाइन टिकट होता है। ध्यान दें, दिव्य दर्शन टिकट जो कि श्रीवारी मिट्टू मार्गम के लिए भूदेवी कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं, उसे आप सिर्फ श्रीवारी मिट्टू मार्गम के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और रूट से आप उन टिकट्स को लेकर नहीं जा सकते हैं। अभी फिलहाल रश कम है और आधी रात तक यानी कल आधी रात तक टिकट्स अवेलेबल थे आज के लिए। तो जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है आपको टिकट्स मिलने की। इसके साथ साथ जो हमेशा 3 महीने पहले का शेड्यूल होता है ऑनलाइन टिकट रिलीज डेट का, उस शेड्यूल के हिसाब से दिसंबर महीने के सारे टिकट्स सितंबर 18 से शुरू हो जाएंगे। बहुत प्रकार के टिकट्स होते हैं, सेवा टिकट्स होते हैं, अंग प्रदक्षिणा टिकट्स होते हैं, फ्री टिकट्स, वीआईपी टिकट्स, तो सभी कुछ सितंबर 18 से शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ऑफिशियल अपडेट आते जाएगा वैसे वैसे चैनल में आपको सारे अपडेट्स, पहले वाले दिन रिमाइंडर्स, सभी कुछ मिलते जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको टाइमली सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ बता दें, ये सारे टिकट्स जो रिलीज़ होंगे वो लगभग दिसंबर 30 के पहले के टिकट्स रिलीज़ होंगे। बाद में वैकुंठ एकादशी के टिकट्स रिलीज होने की संभावना है। या ऐसा भी हो सकता है जो 10 दिन का वैकुंठ एकादशी का पर्व होगा दिसंबर 30 से लेकर जनवरी 8 2026 तक, जो 10 दिन का पर्व मनाया जाएगा, उनका टिकट्स भी सितंबर को ही रिलीज होगा। लेकिन किस डेट पर रिलीज होगा ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है। मोस्टली इसे सेपरेटली रिलीज किया जाएगा। अभी फिलहाल जो टिकट्स रिलीज होंगे वो दिसंबर 30 के पहले के टिकट्स रिलीज होने की पूरी संभावना है। तो एक एक करके जानते हैं कौन से दिन कौन से टिकट्स रिलीज होने की संभावना है। शेड्यूल के हिसाब से हमेशा यही शेड्यूल फॉलो किया जाता है। अगर कोई भी चेंजेस आता है तो इमीडिएटली चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। सबसे पहला जो टिकट रिलीज होता है वो सबसे नज़दीकी दर्शन टिकट, जिसे आर्जित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप टिकट्स कहा जाता है। ये टिकट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2 दिन का होता है वो 18 सितंबर सुबह 10 बजे से लेकर 20 सितंबर सुबह 10 बजे तक रहेगा। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट होते हैं तो फिर 2 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें सबसे नज़दीकी सेवाओं के लिए आप पेमेंट करके टिकट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपको गर्भगृह में दर्शन होता है। तो ये पूरी तरह से आपके लक पर डिपेंडेंट होता है। एक मशीन लकी ड्रॉ निकालता है। इसका पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया है। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएगा उसके पहले वाले दिन आपको लिंक भी मिल जाएगा, रिमाइंडर भी मिल जाएगा। तो ये टिकट्स इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स दिसंबर महीने के लिए 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा। 4 सेवाएं इनमें शामिल है: सुप्रभातम, तोमाला, अर्चना और अष्टदल पाद पद्माराधना।
इसके साथ साथ कुछ और भी सेवाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर सेवा देखने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन तो होते हैं, लेकिन बहुत नज़दीक से नहीं होते हैं। लेकिन 300 रुपीज़ के जो नॉर्मल दर्शन टिकट से दर्शन होता है उससे थोड़ा फास्ट होता है, इसीलिए बहुत सारे भक्त इन सेवाओं के टिकट्स को भी बुक करते हैं। तो ये सेवा नॉर्मल आर्जित सेवा टिकट्स कहा जाता है और दिसंबर महीने के लिए 22 सितंबर सुबह 10 बजे ये टिकट्स रिलीज होंगे। उसके साथ साथ 22 सितंबर को ही दोपहर 3 बजे 500 रुपीज़ के वर्चुअल सेवा टिकट्स भी रिलीज होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, 500 रुपीज़ में सबसे पहले आपको सेवा बुक करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक दर्शन टिकट बुक करने का मौका मिलता है, फिर पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सेवा बुक करते हैं आपका 500 रुपीज़ कट जाता है, लेकिन आप उस सेवा को डायरेक्टली तिरुमला में नहीं देख सकते हैं। SVBC चैनल जो कि संस्थान का ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन 365 डेज़ में, यानी जब भी आपने सेवा बुक किया है उससे 365 डेज़ में कभी भी बीच में जब भी संस्थान दर्शन टिकट रिलीज करता है, अगर आपको दर्शन टिकट चाहिए तो एक दर्शन टिकट बिल्कुल फ्री, फिर से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर तिरुपति में फिजिकली दर्शन कर सकते हैं। तो 500 रुपीज़ के दर्शन टिकट में जो प्रॉब्लम ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दिसंबर का ही दर्शन टिकट मिल जाए। अगर आपने सेवा बुक किया है दिसंबर महीने का तो हो सकता है कि दर्शन टिकट आपको नवंबर का या अक्टूबर का मिले, तो ये टिकट अवॉइड करें अगर आपको सिर्फ दिसंबर में ही जाना है। इसके साथ साथ 23 सितंबर को सुबह 10 बजे अंग प्रदक्षिणा टिकट्स रिलीज होंगे जो बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक होता है। बहुत जल्दी यानी 5 मिनट के अंदर अंदर ही सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है ये दर्शन टिकट बुक करना। यहाँ पर 200 मीटर अंग प्रदक्षिणा करना होता है भीगे कपड़ों में। स्वामी पुष्करनी नदी में पुण्य स्नान करके भीगे कपड़े में प्रदक्षिणा करने के बाद कंपार्टमेंट में बैठना होता है और सुबह सुप्रभातम के टाइम में आपको दर्शन मिलता है। तो बहुत कठिन सेवा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। इसके साथ साथ उसी दिन यानी 23 सितंबर को सुबह 11 बजे VIP ब्रेक दर्शन के अंतर्गत जो टिकट आता है उसे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट कहा जाता है, जहां पर एक पर्सन का 10,500 का टिकट होता है, जिसमें 10,000 का डोनेशन होता है और 500 का दर्शन टिकट होता है। आप इस टिकट से एकदम नज़दीक से दर्शन कर सकते हैं और लगभग 1 घंटे में दर्शन आपका हो जाता है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 9 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। ये ऑफलाइन में भी मिलता है। रेनीगुंटा एयरपोर्ट में 90 टिकट्स मिलते हैं, हर दिन के मिलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे मिलते हैं और उसी दिन 4:30 बजे शाम तक आपको दर्शन हो जाता है 1 घंटे में और बहुत नज़दीक से। इसके साथ साथ ऑफलाइन में तिरुमला में भी श्री अन्नमया भवन के ऑपोजिट में काउंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पर आपको श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के ऑफलाइन टिकट्स भी मिलते हैं। यहाँ ध्यान दें, जो ऑनलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलते हैं उसके साथ साथ सेपरेटली एकोमोडेशन का भी कोटा निकाला जाता है। 1000 रुपीज़ का रूम अलग से आपको पे करके रूम बुक कर सकते हैं आप। याद रहे, ऑनलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स बुक करने के लिए एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 9 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। सभी के आपको बुकिंग प्रोसेस के वीडियोस लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ 23 सितंबर को ही दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए भी टिकट्स रिलीज किए जाएंगे। ये सारे टिकट्स फ्री हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है, एक मेन पर्सन का, दूसरा सहायक का, दोनों फ्री टिकट्स हैं। ये टिकट्स भी बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक अच्छा मौका है। 65 ईयर्स एंड अबव वाले भक्त ही सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं। उनके साथ उनकी वाइफ या हस्बैंड जा सकते हैं, लेकिन उन्हें 65 ईयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड को आपको अपलोड करना होता है मेन पर्सन का और दूसरे पर्सन का आधार कार्ड नंबर टाइप करना पड़ता है। तो सभी कुछ आप पहले ही रेडी करके रखें। आधार कार्ड यानी जो भी अपलोड कर रहे हैं आप, उसका साइज 1 MB साइज से कम होना चाहिए। वेबसाइट से बुकिंग कराना इसलिए बेटर है क्योंकि आसानी होती है। वैसे मोबाइल ऐप से भी आप बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से वेबसाइट से आसानी होती है। फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए भी 2 टिकट आप बुक कर सकते हैं। उन्हें 65 ईयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता नहीं है। एक मेन पर्सन, एक सहायक लाइफ पार्टनर होने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्टेट या सेंट्रल द्वारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, ये भी 1 MB साइज से कम होना चाहिए। जो भी आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है अपने आधार कार्ड के साथ साथ आपको तिरुमला में जाकर प्रोड्यूस भी करना पड़ता
पड़ता है, वहाँ दिखाना होता है, टिकट को भी दिखाना होता है, तभी आपको एंट्री मिलती है। इन सभी लोगों के लिए अलग से हॉल रहता है, 1 घंटे में दर्शन हो जाता है, कोई सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर के आसपास इलेक्ट्रिक बैटरी कार्स हैं, बहुत सारे व्हील चेयर्स हैं, और अगर आपके साथ सहायक नहीं है तो श्रीवारी वॉलेंट्री सेवक भी रहते हैं जो आपकी सेवा करते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। इसके साथ साथ मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए भी ये टिकट्स हैं। जिन्हें मेडिकल प्रॉब्लम है वे अपने मेडिकल सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हैं। एक प्रमाणित डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी 1 MB साइज से कम होना चाहिए। यहाँ पर भी मेन पर्सन के साथ साथ एक सहायक ले जा सकते हैं आप। जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो दोपहर 3 बजे का होता है। 1-2 घंटे पहले ही आपको रिपोर्ट करना होता है। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का अलग से हॉल रहता है और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। बहुत नज़दीक से नहीं, लेकिन आराम से दर्शन हो जाता है। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि इन टिकट्स को आप बुक करें जिससे कि कोई तकलीफ ना हो। दिसंबर महीने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिकट है वो है 300 रुपीज़ का SED टिकट, यानी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट। और ये टिकट सितंबर 24 सुबह 10 बजे रिलीज़ होगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। याद रहे, ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट ttdevastanams.ap.gov.in है। आपको फेक वेबसाइट से दूर रहना है, बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये टिकट यानी 300 रुपीज़ का SED टिकट 24 सितंबर को सुबह 10 बजे रिलीज होगा दिसंबर महीने के लिए। और एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए आप 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट्स बुक कर सकते हैं। याद रहे, कोई भी दर्शन टिकट एक बार बुक कर ले तो उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं और ना ही कहीं भी आपको रिफंड मिलता है। तो जो भी आप डिटेल्स भरे, ध्यान से भरे। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, एड्रेस, सब कुछ आपको पहले से ही वर्ड में या नोटपैड में पहले ही लिख के रखना है जिससे कि कॉपी पेस्ट मेथड से आप जल्द से जल्द सारे डिटेल्स भर सके। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिससे कि थोड़ी आसानी हो आपको इन टिकट्स को बुक करने के लिए। यहाँ पे ध्यान दें, बहुत सारे भक्तों को टिकट्स बुक नहीं हो रहा है। अगर आपको एक मोबाइल नंबर से टिकट बुक नहीं हो रहा है, आप दूसरे मोबाइल नंबर से ट्राई करें। और पेमेंट में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो UPI मेथड से पेमेंट करें जिससे कि जल्दी से जल्दी टिकट बुक हो सके। याद रहे, कोई भी सिमिलर टिकट्स के बीच में 30 डेज़ का गैप होना चाहिए। 2 सीनियर सिटीजन्स के टिकट के बीच में 90 डेज़ का, 2 सेवा टिकट के बीच में 180 डेज़ का गैप होना चाहिए। 2 300 रुपीज़ या 500 रुपीज़ के टिकट्स के बीच में 30 डेज़ का गैप होना चाहिए। इसके साथ साथ याद रहे, 23 सितंबर को ही दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन यानी रहने की जो व्यवस्था होती है संस्थान की गेस्ट हाउस की, उसका भी कोटा रिलीज होगा 23 सितंबर को दोपहर 3 बजे। यहाँ ध्यान दें, जब तक आपके पास मिनिमम 2 दर्शन टिकट नहीं है, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन में हो, या 2 सेवा टिकट हो, या एक 300 एक सेवा, या एक 500 एक 300, कोई भी कॉम्बिनेशन में एक मोबाइल से मिनिमम 2 दर्शन टिकट होना चाहिए, तभी आपका एकोमोडेशन का पेज ओपन होगा और तभी आप ऑनलाइन में एकोमोडेशन बुक कर सकेंगे। डिटेल्स सिर्फ 2 लोगों का ही पूछा जाता है, लेकिन एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग आराम से रह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको रूम चाहिए तो दूसरे मोबाइल नंबर से आपको बुक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक्सटेंशन सिर्फ ऑफलाइन में मिलता है और वो भी अवेलेबिलिटी होती है तो ही मिलता है, अदरवाइज़ आपको फिर से ऑफलाइन में रूम बुक करना पड़ता है। तिरुमला में CRO ऑफिस में आप ऑफलाइन में रूम बुक कर सकते हैं। तिरुपति में विष्णु निवासम में आप ऑफलाइन में रूम बुक कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन में जो भी रूम्स बुकिंग की व्यवस्था है वो इसी तरह से चलती है। और इसके साथ साथ माइनर्स को, अनमैरिड कपल्स को, सिंगल्स को रूम्स नहीं मिलते हैं, इस बात की भी जानकारी रखें। डिटेल्स सिर्फ 2 लोगों का पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं। जो 2 लोग का डिटेल आपने भरा है उन दोनों लोगों को वहाँ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो 2 लोग वहाँ नहीं रहते तब तक रूम नहीं मिलता है। उन दोनों में से किसी एक ने भी वहाँ पर अपना फेस नहीं दिखाया या स्कैनिंग में वहाँ नहीं रहे तब रूम कैंसिल हो जाता है और सिर्फ कॉशन डिपॉजिट मिलता है। यहाँ ध्यान दें, रूम्स को आप कैंसिल कर सकते हैं 48 आवर्स से पहले। अगर आप रूम कैंसिल करते हैं तो पूरा रिफंड आपको मिल जाता है। तिरुमला में आप गेस्ट हाउस सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बजट और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तिरुपति में आप गेस्ट हाउस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट और बजट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तिरुमला में इसलिए गेस्ट हाउस सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रैंडम अलॉटमेंट से ही वहाँ पर जैसे जैसे खाली होता है रूम्स वैसे वैसे रूम्स मिलता है। तो आपको प्रिंट आउट लेके वहाँ जाकर CRO ऑफिस के पास में
IRP काउंटर है, वहाँ जाकर स्कैन करने के बाद ही आपको गेस्ट हाउस अलॉट किया जाता है। तो संस्थान के गेस्ट हाउसेस 4 जगह पे है, तिरुपति, तिरुमला, तलाकोना और वोंटिमिट्टा। इन चारों जगह में ही गेस्ट हाउसेस आपको संस्थान के अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तिरुमला का आप ट्राई करें, उसके बाद तिरुपति, उसके बाद तलाकोना और उसके बाद वोंटिमिट्टा। ये जो सीक्वेंस है ये डिस्टेंस के हिसाब से हमने बताया है। आप एक बार अपने हिसाब से भी गूगल में रिसर्च करें कि कितना डिस्टेंस है, कौन कौन सा गेस्ट हाउस कौन से डिस्टेंस पर पड़ता है। यहाँ पर एक और पॉइंट है, क्योंकि आप दिसंबर के लिए एकोमोडेशन बुक कर रहे हैं तो एक रूम में 4 लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होता है तिरुमला में। ये पूरी तरह से हिल स्टेशन है तिरुमला, तो तिरुमला में अगर आप गेस्ट हाउस बुक कर रहे हैं तो 4 लोग से ज़्यादा आप एक रूम में नहीं रह सकते हैं। इसके साथ साथ एक मोबाइल से एक रूम 24 आवर्स के लिए किसी 4 में से एक ही जगह में आप बुक कर सकते हैं। पहले आप कहीं भी एक दिन सुबह, एक दिन शाम को, या एक दिन तिरुमला, एक दिन तिरुपति, इस तरह से बुक कर सकते थे, लेकिन अभी इसे चेंज कर दिया गया है। आप एक मोबाइल से एक दिन के लिए इन चारों में से किसी एक जगह में ही रूम बुक कर सकते हैं। कहीं और आपको बुक करना है तो 30 डेज़ का गैप होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और उसी हिसाब से प्लानिंग करें। जैसे जैसे वैकुंठ एकादशी के टिकट्स के अपडेट आते हैं चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे, तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई दे तो हाइप ज़रूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।